डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कतर में एलएनजी प्लांट पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को दी खुली धमकी। जापान से कोरिया तक तेल पर मचा कोहराम। तेल की जंग में शेयर बाजार क्रैश, सेंसेक्स खुलते ही 1900 अंक टूटा। हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन रामनगरी अयोध्या पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राम मंदिर में की श्री राम यंत्र की स्थापना, पूजन कर आरती उतारी। देश में नवरात्रि की धूम, पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है आराधना, मंदिरों में उमड़े भक्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कतर के एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला दोहराया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच इजरायल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। जवाब में ईरान ने कतर और यूएई के गैस प्लांट्स को निशाना बनाया, जिससे कई जगह भारी नुकसान और आग लगने की खबर है। कतर ने सख्त कदम उठाते हुए ईरानी अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। बढ़ते हमलों के बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर संकट गहराने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें $113 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा, जहां गिरावट दर्ज की गई है। रामनगरी अयोध्या में हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन भव्य और ऐतिहासिक आयोजन देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची, जहां उनका पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। राष्ट्रपति ने जागरूकता आग शंकराचार्य द्वारा रामनगरी में प्रवेश किया। इसके बाद वे श्री राम मंदिर पहुंची और द्वितीय तल पर अभिजीत मुहूर्त में श्री राम यंत्र की स्थापना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रपति ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर आरती उतारी। इस आयोजन ने आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। नवरात्र के पावन अवसर पर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। सीएम योगी सरकार के भयमुक्त प्रदेश के संकल्प को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक स्थलों, मेलों और सार्वजनिक जगहों पर महिला पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है। भीड़भाड़ वाले इलाके में एंटी रोमियो स्क्वाड सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रही है। सार्वजनिक स्थलों पर स्टंटबाजी और अर्थव्यवस्था अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिला अधिकारियों द्वारा काउंसलिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। पर्व त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि परंपरा के दायरे में ही उत्सव मनाए जाएं और किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शांति और सौहार्द सर्वोपरि है और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अपराधियों में वर्दी का खौफ दिखना चाहिए और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर हाल में शांति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी घटना छोटी नहीं होती, हर सूचना को गंभीरता से लिया जाए। साथ ही उपद्रवियों की हर कोशिश को नाकाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एलपीजी की कालाबाजारी रोकने और गौ आश्रय स्थलों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने मुलाकात की। निवेश और तकनीकी सहयोग पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने उत्तर प्रदेश को निवेश और इनोवेशन के उभरते केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। उच्चायुक्त ने ग्रीन एनर्जी, एआई, डिफेंस और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के सुधारों की सराहना करते हुए इसे वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों और औद्योगिक विकास का जिक्र करते हुए कनाडाई कंपनियों को निवेश का न्योता दिया।
डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस परियोजना का उल्लेख करते हुए राज्य की औद्योगिक क्षमता को रेखांकित किया गया। बैठक में तकनीक, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का समापन बुधवार को हंगामेदार माहौल में हुआ। सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। दूसरी पाली में हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कई नई योजनाओं की घोषणा की। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मैया बलवान योजना, मैया उद्यमी योजना और जोहार परियोजना शुरू करने की बात कही गई। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव मनीषा ने अनोखा प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। सिर पर गैस सिलेंडर रखकर किए गए इस प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मनीषा ने आरोप लगाया कि एक हफ्ते से गैस सिलेंडर बुक करने के बावजूद डिलीवरी नहीं हो रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की हालत खराब है और बच्चों को खाना खिलाना मुश्किल हो गया है। मनीषा ने कहा कि लकड़ियों से खाना बनाने की नौबत आ गई है, लेकिन अब लकड़ी भी उपलब्ध नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके परिवार नहीं है वे आम लोगों की परेशानी नहीं समझ सकते। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने महंगाई और गैस संकट को लेकर सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन वर्षों में नवचेतना के साथ विकास कार्यों को गति दी है। मंत्री ने बताया कि किसान, मजदूर, बेरोजगार और आम जनता समेत हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हुए किसी भी वर्ग को लाभ से वंचित नहीं रखा। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं। वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए गए। नववर्ष के मौके पर सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है। गैस सिलेंडर की कीमतों पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात का असर है, लेकिन सरकार सभी को गैस उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उजारी के सरकारी अस्पताल परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक प्राइवेट गाड़ी में गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक आग लग गई। आग भड़कते ही अस्पताल में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें तेजी से फैलती रहीं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत शुरू की। काफी प्रयास के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया, लेकिन अब तक गाड़ी पूरी तरह खाक हो चुकी थी। रात की बात ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गैस रिफिलिंग की वैधता की भी पड़ताल की जा रही है। शाहजहांपुर के जैतीपुर थाना क्षेत्र में विवाहित की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। कोटा खास गांव निवासी सोहन पाल की 30 वर्षीय बेटी लाली ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लाली की शादी करीब 8 साल पहले बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के उमेश पाल से हुई थी। घटना के बाद मृतका के भाई विमलेश ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लाली के गले पर निशान है, जिससे गला दबाकर हत्या की आशंका जताई गई है। वहीं घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फतेहपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल सामने आया। डाकघर प्रभारी को मिले इस ईमेल में दोपहर 2:10 पर धमका करने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही एसपी अभिमन्यु मांगलिक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस के साथ एलआईयू टीम ने भी पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि जांच के दौरान मौके पर कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला।
प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की। पुलिस अब ईमेल आईडी और स्रोत का पता लगाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल और केंद्र के 11 साल पूरे होने पर विकास कार्यों की बड़ी तस्वीर सामने आई है। विकास भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। उन्होंने बताया कि जनपद में करीब 208 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया है और नर्सिंग कॉलेज भी तेजी से बन रहा है। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वाराणसी गोरखपुर हाईवे चौड़ीकरण और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी जैसे बड़े काम हुए हैं। कृषि क्षेत्र में किसान सम्मान निधि और कुसुम योजना के जरिए किसानों को सशक्त बनाया गया है। वहीं सामाजिक योजनाओं के तहत पेंशन, आयुष्मान और आवास योजनाओं से हजारों लोगों को लाभ मिला है। एमएलसी ने कहा कि इन योजनाओं से जिले में विकास को नई दिशा मिली है और सरकार हर वर्ग तक लाभ पहुंचा रही है। ग्रेटर नोएडा में बुधवार देर शाम आई तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचा दी, जहां 150 से ज्यादा बिजली के पोल और खंभे टूटकर गिर गए। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर भी फॉल्ट हो गए, जिससे बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। दादरी, दनकौर, रूबुपुरा और जेवर क्षेत्रों में हालात सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आए। आंधी के कारण 1 दर्जन से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। अचानक आए तूफान से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य में जुट गई। पूरी रात अधिकारी और कर्मचारी बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करते रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई की लोनी चीनी मिल में शीरे के स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिला आबकारी अधिकारी के आकस्मिक निरीक्षण में अभिलेखों और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर पाया गया, जिससे हड़कंप मच गया। रिकॉर्ड में जहां 2,24,252 क्विंटल शीरा दर्ज था, वहीं टैंकों में 2,25,952 क्विंटल से अधिक शीरा मिला। करीब 1,700 क्विंटल अतिरिक्त शीरा मिलने से अवैध गतिविधियों और राजस्व नुकसान की आशंका जताई गई है। आरोप है कि लंबे समय से शीरे की चोरी कर अवैध मदिरा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा था। इस मामले में कार्यकारी निदेशक, यूनिट हेड और शीरा प्रबंधक के खिलाफ थाना शाहबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कार्रवाई के बाद मिल प्रशासन में हड़कंप है और आरोपी अधिकारी राजनीतिक पैरवी में जुटे बताए जा रहे हैं। जौनपुर में प्रसिद्ध कथावाचक जय किशोरी के आगमन को लेकर भक्ति का माहौल देखने को मिला। बुधवार शाम करीब 5 बजे वह रोहटा स्थित एक निजी आवास पर कुछ देर के लिए रुकी। इसके बाद उन्होंने सिद्दीकपुर स्थित राजहंस रिजॉर्ट में संगीतमय कथा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, प्रेम और करुणा का वर्णन किया। भजन कीर्तन के साथ ये धार्मिक कार्यक्रम रात 8 बजे तक चला। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्ति में सराबोर हुए। इस मौके पर कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और उनका स्वागत किया गया। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में नाबालिग हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने वांछित आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। माधोपुर व भट्टा के पास चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए आरोपी को घायल कर दिया। घायल आरोपी सनी को उपचार के लिए सीएचसी बिधनू भेजा गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मामले में अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच जारी है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के काड़ाधाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 5 बजे से ही मंदिर के पट खुलते ही दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां शीतला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। 9 दिवसीय मेले की शुरुआत के साथ मंदिर परिसर में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।
19 मार्च से शुरू हुआ ये मेला 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें हजारों भक्तों के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गंगा घाटों पर पीएसी, जल पुलिस और गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। वहीं बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले में प्रसाद, नारियल और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को साइनाइड गैस से भरे सिलेंडर से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह ऑफिस के आधिकारिक मेल पर धमकी भरा ईमेल आने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई। पासपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता पहुंचा। पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि जांच के दौरान कहीं भी कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने पूरे इलाके को सुरक्षित घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान और स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बड़ा एनकाउंटर सामने आया है। 1 लाख के नामी और 44 मुकदमों में वांछित शातिर गौकश शहजाद को पुलिस ने ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक विकास नगर मार्ग पर शहजाद की लोकेशन मिलने के बाद 2 थानों की पुलिस टीम ने उसे घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के 2 जवान कुलदीप और सुमेंद्र भी घायल बताए जा रहे हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी अभिषेक सिंह और एसएसपी अभिनंदन कुमार अस्पताल पहुंचे। एसएसपी ने शहजाद को बेहद कुख्यात अपराधी बताते हुए कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है। काशी में नवरात्र के प्रथम दिन मां दुर्गा मंदिर में भोर 2 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। देश के विभिन्न राज्यों जैसे उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र से आए भक्तों ने मां दुर्गा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और लाखों लोगों ने दर्शन पूजन किया। गंगा स्नान के बाद भक्त मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं, जहां गंगा घाट मंदिर से महज 1 किलोमीटर दूरी पर है। नवरात्र से पहले ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें। ये पूजा अर्चना का सिलसिला पूरे 9 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। आईपीएल के नाम को लेकर उठा विवाद अब पूरी तरह खत्म हो गया है और बीसीसीआई को बड़ी राहत मिली है। केरल हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग नाम के इस्तेमाल को गैर कानूनी बताया गया था। अदालत ने साफ कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है और इतने वर्षों बाद इस तरह का मुद्दा उठाना तर्कसंगत नहीं है। इस फैसले के बाद आईपीएल अपने मौजूदा नाम के साथ बिना किसी बाधा के जारी रहेगा। वहीं आईपीएल 2026 को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर में मैचों के आयोजन को मंजूरी दे दी है। एक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। अब 28 मार्च से आईपीएल 2026 का धमाकेदार आगाज होने जा रहा है। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 2 की ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत कर दी है और पहले ही दिन शानदार रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर इंडस्ट्री में नया रिकॉर्ड बना दिया है। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसका असर सिनेमाघरों में हाउसफुल शोज के रूप में नजर आ रहा है। पेड प्रीव्यू और एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने करोड़ों की कमाई कर अपनी मजबूत शुरुआत के संकेत दे दिए थे। बड़े शहरों में फिल्म के टिकट तेजी से बिक रहे हैं और कई सिनेमाघरों ने शोज की संख्या भी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिएक्शन सामने आ रहे हैं और कई सेलेब्स ने इसकी जमकर तारीफ की है। कुल मिलाकर धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे बड़ी हिट बनने की तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।